हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत ही अमेजिंग बिज़नेस के बारे में। एक ऐसा बिज़नेस जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मिलियनेयर्स बनाए हैं। एक ऐसा बिज़नेस जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। बट एक ऐसा बिज़नेस जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्या भी हैं। लोग कहते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, या ये सिस्टम चलते नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता या वैसा। सो आज हम इस सिस्टम की रियलिटी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा बिज़नेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने लोगों की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। बट इसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज, या मैं कहूँ लैक ऑफ राइट नॉलेज, वो स्प्रेड की जाती है। इसी वजह से बहुत सारी हमें इस बिज़नेस के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी सुनने को मिलती है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं रियलिटी के बारे में कि क्यों इस बिज़नेस को चूज़ करना चाहिए, क्या इसके अलावा भी कोई और अपॉर्चुनिटी है, ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्यों इसको हमें चूज़ करके इसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहिए। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं, बट यही एक बहुत बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी कैसे है, इसी को चूज़ करके कैसे हम अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। क्या आप रेडी हैं इसके बारे में जानने के लिए? बने रहिए इस सिस्टम में, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी कि ये बिज़नेस आपकी भी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। आज दोस्तों मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। 15 ऐसे पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर आप किसी भी और करियर अपॉर्चुनिटी को जब आप कंपेयर करके देखेंगे, ये जो बिज़नेस है ये बहुत आगे का बिज़नेस है। सो ये 15 के 15 पॉइंट आप अंडरस्टैंड करें, कंपेयर करें, खुद डिसीज़न लें कि क्यों ये बिज़नेस आपकी भी लाइफ चेंज कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में एक ऐसी इच्छा होती है कि हमारा कोई अपना बिज़नेस हो। हम देखते हैं दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरीज़ हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो बिज़नेसमैन लोग एंजॉय करते हैं। और ये कहीं ना कहीं वो जो लोग प्रोडक्टिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं, उनके दिमाग में या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि कभी मैं भी अपना बिज़नेस शुरू करूं, या कभी मेरा भी ऐसा बिज़नेस हो, उसको मैं अपने हिसाब से ऐसे ऐसे चला पाऊँ। बट अगर आपके भी मन में कोई सपना है कि मेरे को अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इस चीज़ बिज़नेस की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये आपका अपना बिज़नेस होता है, ये आपके नाम पे होता है, आप इसको चलाते हैं। सो जो आपका पहला सपना होता है कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ, वो यहाँ पे पूरा आ जाता है, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है। आपको इसको डिज़ाइन करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कैसे इसको बढ़ाना है। सो आपका पहला सपना यहाँ पे पूरा हो जाता है। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं। अगर उनकी जो हम बैकग्राउंड को देखें, उनके सिस्टम को अगर हम देखें, अगर उनकी पूरे प्रोसेस को हम देखें, ये वो लोग हैं जो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है ये इसी सिद्धांत पे चलता है, टाइम लीवरेज का सिद्धांत बोलते हैं इसको। जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक आदमी है, वो एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। टोटल पूरे दिन में सिर्फ 24 आवर हैं हमारे पास। उन 24 आवर में अगर हम प्रोडक्टिव काम की बात करें, 8 घंटे, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ करना है, 10 घंटे कर लेंगे, बहुत ज़ोर लगा के 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे भी काम कर लेंगे। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम हर रोज़ 16 घंटे काम करें? और क्या वो 16 घंटे काम करके क्या हम इतनी बड़ी कोई इनकम या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? अगर हमें अपने वर्किंग आवर बढ़ाने हैं, अगर हमें अपना रेवेन्यू या इनकम बढ़ानी है, उसके पीछे एक ही लॉजिक होगा कि हमें अपने ओवरऑल वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे नेटवर्क इन्वॉल्व है लोगों का। बहुत सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं उसी प्रोसेस के ऊपर और उसके वर्किंग आवर बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं आप देखिए, वहाँ हज़ारों लोग हैं, इनफैक्ट लाखों लोग हैं, वो उसी तरह के काम करते जा रहे हैं और लाखों घंटों में वो काम हो रहा है, इसीलिए वो बिज़नेस बहुत बड़े हो जाते हैं। सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास होती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन के टाइम को लीवरेज कर सकते हैं। हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है ये एडिशन नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। यही रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ढंग से काम करते हैं, सीख के काम करते हैं, जेन्युइनली मेहनत करते हैं, वो बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। सो हमेशा याद रखना, अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना है तो आपको कहीं ना कहीं टाइम को लीवरेज करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीके से टाइम को लीवरेज जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पॉसिबल है। बाकी जितने भी बिजनेस है वहाँ पे टाइम लीवरेज किया जा सकता है, बट वहाँ उन लोगों को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपेंस उसके लिए लगाने पड़ेंगे। यहाँ हम ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इसका पार्ट बन के इसमें ग्रो कर सकता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट हमारा, वो ये है ईजी स्टार्ट। कोई भी हम काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, उसकी स्टार्टिंग में बड़े सारे प्रोसेसेस रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है बड़ा इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। कोई भी जो 18 साल से प्लस की एज का है इस बिज़नेस का पार्ट बन सकता है। इसको शुरू करके इसको चलाने के लिए कोई
इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको घर से ही शुरू कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन अभी इस बिज़नेस में एंटर होने के लिए नहीं चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी है, जिस तरह की भी है, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप इस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं। बेस्ट पार्ट है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए इस बिज़नेस का। ऑब्वियसली अगर आप कोई एक्सपीरियंस कैरी करते हैं किसी जॉब का, किसी बिज़नेस का, आपको उसकी जो लर्निंग्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगी। बट अगर कोई फ्रेशर है, आज जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के जो चैलेंज है, यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल फ्रेशर है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको कोई भी किसी भी तरह से शुरू कर सकता है। और उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इमीडिएट स्टार्ट है। जिस दिन आप शुरू करते हैं उसी दिन से आपकी कहानी शुरू हो जाती है इस बिज़नेस की। अदरवाइज़ हम जितने भी और बिजनेसेस हैं या और जो प्रोसेस हम देखते हैं, उनको शुरू करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा टाइम और बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें, और पहले दिन से नहीं शुरू होते, कई महीने, कई बार कई साल भी लग जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पहले दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ किसी भी काम में ग्रो करने के लिए वो होती है स्पेसिफिक नॉलेज, उस सिस्टम से रिलेटेड, उसको ग्रो करने से रिलेटेड। हम देखो बहुत सारी पढ़ाई भी करते हैं, है ना, हम बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं, पर किसी को जब नौकरी मिलती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ऐसा उसने कुछ पढ़ा नहीं है जैसा उसको जॉब में करने के लिए मिल रहा है। या हम कोई बिज़नेस भी शुरू करते हैं, शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तब भी हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी होती या हमें कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिली होती कि उस बिज़नेस को कैसे चलाना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। बट जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का पार्ट बनते हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बिज़नेस के बारे में कंपनी या वो लोग जिनके साथ आप जुड़ते हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, कोच करते हैं, ओवरऑल आपकी प्रोसेस को चलाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल रिक्वायरमेंट्स। इस बिज़नेस का पार्ट बनने के लिए सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इस बिज़नेस में 18 साल से प्लस हैं तो जुड़ सकते हैं। जैसे आप बिज़नेस में जुड़ते हैं, आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो आपके पास अपना पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपका। उसके पास अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट आ सकती है। बट जितने जो लीगल रिक्वायरमेंट है बिज़नेस को चलाने के लिए, जो बिज़नेस लाइसेंसेज हैं, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज में आप डील करते हैं, उनकी जो अप्रूवल्स हैं, उनकी जो जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारे प्रोसेस कौन मैनेज कर रहा है? ये आपकी वो कंपनी, वो सिस्टम मैनेज कर रहा होगा जिस सिस्टम का आप पार्ट बन रहे हैं। सो हमें इन सारे प्रोसेसेस में प्रैक्टिकली किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमें सिंपल ये करना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा ये सिस्टम चलता जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप बना रही है कंपनी, जिनको आप आने वाले समय में जिसमें डील करेंगे, उनसे रिलेटेड जितनी भी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग्स हैं, अप्रूवल्स हैं, वो सारे प्रोसेस आपकी कंपनी मैनेज कर रही है। अगर हम यही चीज़ें किसी अपने बिज़नेस में करना चाहें तो मैंने देखा है कि लोग साल दर साल इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। कई तरह की रिटर्न्स भरनी पड़ती है, कई तरह की अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, कई तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, पता नहीं कितने सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है, और एक बिजनेसमैन इन सारे प्रोसेसेस में उलझा रहता है। वेयर एज नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारा प्रोसेस जो है हमारी वो कंपनी मैनेज कर रही होती है जिस सिस्टम का हम पार्ट बनते हैं। तो आएगा ना मज़ा। आपका एक ही काम है कि आप मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत करें। नेक्स्ट चीज़, अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्टमेंट। किसी भी काम की अगर हम बात करें, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। हम एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप भी खोलना चाहें ना तो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। पहले तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होती है, आपके पास कोई दुकान होनी चाहिए, कोई शोरूम होना चाहिए। उसके बाद उसमें स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको चलाने के लिए चाहिए, रैक्स बनाने पड़ेंगे या और डिस्प्ले तरह की कई चीज़ें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद लाइटिंग है या और कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें करनी पड़ेंगी। किसी भी बिज़नेस की आप बात करें, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर तरह के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है। जितनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है उतने ज़्यादा प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या इन्वॉल्व है? ऑलमोस्ट कह लो हम ज़ीरो कॉस्ट पे चलता है। क्या चाहिए हमें? हमारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको और हेल्प करेगा, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये तो सब लोगों के पास है ही है, ऑलमोस्ट सब लोगों के पास है मोबाइल, इंटरनेट, और जनरली मैक्सिमम लोगों के पास लैपटॉप भी होता है, ठीक है। सो यही बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे बिज़नेस की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास अगर ये 3 चीज़ें हैं तो यू कैन डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने साइन अप करना है और अपनी जो फर्स्ट परचेज है वो करते हैं तो आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है। आपको समय नहीं लगाना उस सेटअप को क्रिएट करने के लिए, और आपको पैसा भी नहीं लगाना उस सेटअप को क्रिएट करने के लिए। सेटअप सब कुछ कंपनी का बना बनाया, आपने उस सेटअप को यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत मायने रखता है हमारे किसी भी काम में, लो रिस्क। लो रिस्क कह सकते हैं या ऑलमोस्ट नो रिस्क भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई किसी तरह की फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आपको कोई प्रेमिसेस नहीं चाहिए, आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है,
आपको कोई स्टॉक नहीं मेंटेन करना, आपको कोई एम्प्लॉयज़ नहीं रखने, उनको सैलरीज नहीं देनी, आपको कोई बिजली पानी के खर्चे नहीं पे करने, आपको कोई कम्युनिकेशन के एक्सपेंस नहीं पे करने या और किसी भी तरह के वेरिएबल एक्सपेंस नहीं पे करने। सो इमेजिन करके देखो, आप एक ऐसा बिज़नेस का पार्ट बन रहे हैं, किसी तरह की उसके ऊपर आपकी जो मंथली या फिक्स या एनुअल कोई कॉस्ट नहीं है। जनरली सब कंपनी में ये जो बिज़नेस है एज़ पर गाइडलाइंस ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिस्टम शुरू हो जाता है। अब आपको इस सिस्टम को चलाना है, आप उसमें अपनी सहूलत के लिए कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट स्टिल ये इसमें कोई रिस्क नहीं रहता। सो क्योंकि कोई रिस्क नहीं रहता, आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता दिमाग के ऊपर, तो आप अपना 100% जो एनर्जी है इस बिज़नेस को ग्रो करने में और इस बिज़नेस को डेवलप करने में लगाते हैं और आप इस बिज़नेस में ग्रो भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम एक ऐसे टॉपिक भी बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है। अगर हम देखें किसी भी बिज़नेस में ना, उसको चलाते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं किसी भी काम को चलाने में, जब वो चल जाता है, जो बिज़नेस है जब वो चलता है उसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज इन्वॉल्व रहती हैं। उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को हमें कस्टमर तक पहुंचाना होता है और वो जो पूरा प्रोसेस है ये कस्टमर को कनेक्ट करने का, प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने का, ये जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर सही ढंग से डिलीवर हो जाएंगी, सही ढंग से वो यूज़ कर पाएगा, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाला। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज लेती हैं कंपनी। पूरा एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम जो होता है, इसके बड़े सारे कह लो आजकल ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम भी चलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी सारी गाड़ियाँ या बड़े सारे अलग अलग सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतना ही स्टॉक लेना होता है जितना हमारी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, बाकी सारा स्टॉक हमारे बिहाफ पे हमारी कंपनी मेंटेन कर रही है। और जितने लॉजिस्टिक के प्रोसेस हैं, जो कस्टमर तक सामान पहुंचाना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने चैनल पार्टनर तक आपने सामान पहुंचाना है, ये सारा प्रोसेस जनरली सारा कंपनीज करती हैं। आप आज की डेट में तो सब कुछ वैसे ही ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको घर बैठे सामान उनका जो भी चाहिए, उनको प्रोडक्ट या सर्विस उनको वहीं पे मिल जाती है। तो इस सारे प्रोसेस में जितना टाइम, जितनी एनर्जी, जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर की बच जाती है। वेयर एज़ किसी भी छोटे बड़े बिजनेस में आप ये ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है इस प्रोसेस पे आके कि सही ढंग से वो प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर को चली जाए। और यहाँ पे सारा कुछ कंपनी आपकी इंश्योर करती है, जिस सिस्टम का आप पार्ट बनते हैं, कि आप जो भी प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं या आपके पार्टनर ने ऑर्डर किए हैं, वो उनको सही ढंग से सही समय पर पहुँच जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस पॉइंट को भी ज़रूर नोटिस करें। फ्लेक्सिबल की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिज़नेस में। आज की डेट में इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप फुल टाइम कर सकते हो एज ए प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटी। और अगर आप किसी और प्रोफेशन का पार्ट हो, आप अभी कुछ और कर रहे हो, तो साथ में इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट करना भी चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। अच्छे से समझ के इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें। खूबसूरती इस बिज़नेस की ये है कि आपका जो कंट्रोल है इस बिज़नेस का, वो आपके पास है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको समय दे सकते हैं, जितना चाहे आप दे सकते हैं, जितने आपने गोल्स बनाए हैं उसके हिसाब से समय दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिसके साथ चाहें और जितना चाहें इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। सबसे जो मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है इस बिज़नेस की, ये अगर आप देखेंगे किसी भी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। ये कंट्रोल, ये जो प्रोसेस है, ये किसी भी बिज़नेस में पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में पॉसिबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगेन वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स समय के साथ चेंज हो रही हैं, और हमारे ओवरऑल आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, हमारी जो नीड्स हैं वो डे बाय डे चेंज हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं, या नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में आती जा रही हैं। तो हम कोई और रूटीन बिज़नेस करते हैं। मैंने देखा पास में कई लोगों ने, जैसे कार फिल्मिंग का एक बिज़नेस था, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री थी, कार फिल्मिंग करते थे, कार के ग्लासेस के ऊपर फिल्मिंग करते थे। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मास्टर थे, वो ऐसी फिल्मिंग करते थे, उनके पास अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, कोई बबल नहीं है, ये वो बड़े सही ढंग से उस फिल्मिंग को करते थे, और उनके पास एक्चुअल में समय लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट एक दिन कार फिल्मिंग का जो प्रोसेस है वो कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, वो पूरी वो फैक्ट्रीज़ जो कार फिल्मिंग बनाती थी, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया, और वो हज़ारों लाखों लोग जो उस इंडस्ट्री का पार्ट थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो हम किसी ऐसे बिज़नेस का पार्ट बने, या हम कोई ऐसा बिज़नेस करें जो आने वाले समय में भी चल रहा है, प्लस वो अपने आप को कोप अप कर रहा है उस समय के साथ चलने के लिए।
हम इंडिविजुअली कोई काम करते हैं तो शायद हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम समय के साथ अपनी चाल को मैच कर सकें। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैंने देखा है पिछले 10 साल में कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप किसी अच्छे सिस्टम का पार्ट हैं तो आपका वो सिस्टम वो समय के साथ कोप अप कर रहा होता है। उनके पास पूरा रिसर्च टीम रहता है बैकग्राउंड में, जो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में कैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज आनी चाहिए और आने वाले समय के हिसाब से हम कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिज़नेस के लिए। एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर या एज ए इंडिविजुअल बिजनेसमैन शायद हम लोग इन चीज़ों को कोप अप नहीं कर सकते, बट ये ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, यहाँ पे इस चीज़ का भी आपका वो सिस्टम ध्यान रख रहा है। ठीक है, सो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी एफर्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ है जो इस बिज़नेस को और ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, वो है हाई रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। हम सब लोगों के जो सपने होते हैं ना, अल्टीमेटली किसी भी इंसान के जो सपने होते हैं वो यही होते हैं कि मैं ग्रो करूं लाइफ में, अच्छी इनकम जनरेट करूं, अच्छा पैसा कमाऊं और अपने सपने पूरे करूं। कॉमन ड्रीम्स होते हैं हम सब लोगों के कि हमारा अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास अच्छे व्हीकल्स होने चाहिए, अच्छे गैजेट्स होने चाहिए और हम घूमें फिरें और अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करें। ये जो एन्जॉयमेंट है वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। ये कहीं ना कहीं कोई भी जो इंसान है, जितने भी इंसान हम देखते हैं, वो यही चीज़ें तो ढूंढ रहे हैं, पूरी लाइफ में यही तो करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप किसी सही सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, वो आपको सब कुछ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है हमारा, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके फाइनेंशियल फ्रीडम को आप समय लगा के, मेहनत लगा के अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करी, यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड इनकम होती है। आपका जो प्रोसेस है वो टाइम लीवरेज के हिसाब से चलता है। ये बिज़नेस जितने भी हैं ये टाइम को लीवरेज करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी हिसाब से आपकी इनकम भी जनरेट होती है। ठीक है, अब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जितनी ज़्यादा उस सिस्टम में आप अपना ओवरऑल जो बिज़नेस को क्रिएट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। आप टोटली फ्री हो सकते हैं इस बिज़नेस में और एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल जो है उसको आप अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये सारा कंट्रोल आपके पास है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और आपके, जैसे हमने बात करी, आपकी कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं है, कोई वेरिएबल एक्सपेंस नहीं है, तो किसी तरह का कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आपने सारा कुछ खुद डिसाइड करना है और ये जो फ्रीडम है ये किसी और बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है, वो जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन है टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम की हमने बात करी, नेक्स्ट है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम अगर हम देखें, मैंने देखा इनफैक्ट जब मैं जॉब में रहा, मैंने इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स में जॉब करी, वहाँ बहुत मेहनत करी, ग्रोथ भी मिली, अच्छे डेजिग्नेशन पे भी पहुँचे, अच्छी इनकम पे भी पहुँचे, पर धीरे धीरे जो सबसे बड़ा रीज़न बना वो बना मेरा टाइम। मेरे पास एक्चुअल में समय ही नहीं था मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। सो ये चीज़ें मेरे को धीरे धीरे हिट करने लगी, पिंच करने लगी कि मैं किस सिस्टम का पार्ट बन गया हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, ग्रो भी कर रहा हूँ, बट वो सब कुछ करते हुए मेरे पास समय ही नहीं है अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो टाइम फ्रीडम भी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको डिसाइड करना है। 100% कंट्रोल, जैसे मैंने बताया, आपके पास है। आपको अपने वर्किंग आवर खुद डिसाइड करने हैं, कब काम करना है, कितना करना है। ठीक है, आपको अपने गोल भी खुद डिसाइड करने हैं कि मेरे को कितना ग्रो करना है। आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, उस हिसाब से अपना प्लानिंग करें। आपको एक एवरेज ग्रोथ चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग करें। जितना जो चाहते हैं आप, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। यस, आपके ऊपर, आपको गाइड करने के लिए आपके ऊपर, आपके लेफ्ट राइट बहुत सारे लोग होते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बट आपको प्रेशराइज करने के लिए, आपको जो एक बॉस वाली फीलिंग देने के लिए कोई लोग नहीं होते। इस बिज़नेस के जो बॉस होते हैं वो 100% आप ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही डिसीजन लेना है आप क्या करते हैं। बट यहाँ पे गलती कर जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं होता, लोग बॉस बन जाते हैं, बड़ी जल्दी बॉस वाली फीलिंग ले लेते हैं और वो कहते हैं क्योंकि मेरे को अपने हिसाब से करना है और मैं अपने हिसाब से ही करूँगा। फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं या वो करते नहीं उस हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट रहती है। बट फैक्ट ये है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं चलता दुनिया का। अगर आप रिक्वायर्ड एफर्ट उस चीज़ को करने के लिए नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जाने तक का जो रास्ता है वो आप किसी भी तरह तय नहीं करेंगे तो दिल्ली नहीं पहुँचेंगे। उसको तय करने के लिए आप साइकिल पे जाएं, आप पैदल जाएं, आप बाइक पे जाएं, आप कार पे जाएं, आप जहाज़ पे भी जाएं, ट्रेन पे भी जाएं, बट जब तक वो रास्ता तय नहीं करेंगे तब तक आप दिल्ली नहीं पहुँचेंगे। सो आप अपने गोल सेट करें, रास्ता आपको तय करना पड़ेगा किसी भी काम में। सो यहाँ पे भी आपको एफर्ट करनी है, एफर्ट करके अपने गोल्स को मैच करना है, बट विदाउट टेंशन, विदाउट प्रेशर, विदाउट स्ट्रेस। बहुत मज़ा आएगा जब आपके गोल अचीव होंगे। आप उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। ये अमेजिंग लाइफ होगी।
यही तो कहीं ना कहीं सपने हैं हम लोगों के। नेक्स्ट जो चीज़ है वो अगेन हमारे फ्यूचर को फिर लिंक करती है। फ्यूचर कैसा, इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है। हम देखते हैं पिछले कुछ समय में, इनफैक्ट जब से ये कोविड आया, इन 2 साल से बड़ी फास्ट चेंजेस हुई हैं हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में। और इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, ये 5-6 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री थी शायद। आज ये 2021 का जो डेटा बोलता है ये 18,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। आप इसको पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव बोलें, आप इमेजिन करें इंडस्ट्री कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। आप जो मर्जी बोलें, पर गवर्नमेंट की फिगर देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी फिगर देखें, उनकी प्रोडिक्शन देखें इस इंडस्ट्री को लेके। बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है अगले कुछ एक सालों में ही, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री का, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे पास बहुत सारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। हर रोज़ कहीं ना कहीं धरने हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, बड़ा सारा कुछ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट आज गवर्नमेंट की फिगर इसके ऊपर भी देखें अगर आप, ये इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करी है। और आने वाले सालों की जो प्रोडिक्शन अगर आप देखेंगे, आप हिल जाएंगे। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस इंडस्ट्री से, और ये इंडस्ट्री उन उम्मीदों से भी ज़्यादा आगे निकल रही है। और उसके अलावा टैक्स रेवेन्यूज़ के टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं गवर्नमेंट के। हमारे बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू, अलग अलग तरह के टैक्स ये इंडस्ट्री जनरेट कर रही है गवर्नमेंट के लिए, जो इस ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए दिसंबर 2021 में हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग लॉज भी बना दिए, ताकि इस इंडस्ट्री को और लीगल वे में किया जा सके, इसको और बड़ा किया जा सके, और इस इंडस्ट्री के जितने बेनिफिट हैं वो बेनिफिट लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाए जा सके। इसीलिए कानून बनाए गए कि ये इंडस्ट्री और ग्रो करे और बहुत ज़्यादा ग्रो करे। जो लास्ट पॉइंट है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो पिछले 10 सालों में जिनसे हमने इंटरेक्ट किया, जो इस बिज़नेस का पार्ट बने हमारे साथ, इनफैक्ट मेरे अंदर भी पर्सनैलिटीज़ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंज हुई। मैंने MBA करा, MBA करने के बाद मैंने जॉब करी। जॉब में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैं काम करता था, क्रिएटिव काम था, इनोवेटिव काम था, बहुत कुछ सीखा मैंने। बट एज ए पर्सनैलिटी मैं बात करूँ तो जो मेरे अंदर चेंजेस पिछले 10 साल में इस बिज़नेस का पार्ट बन के आई हैं, वो शायद कहीं भी किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए जिनके कपड़े पहनने का ढंग अगर आज आप देखेंगे और उनका जो पास्ट का देखेंगे, उनके बोलने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका सोचने का तरीका। आज हर एक इंसान परेशान है, बट जो लोग पॉजिटिवली इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, आप देखें वो हमेशा पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये किसी भी और प्रोफेशन में नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में, मैंने देखा लोगों को 40-40 साल काम हो गए, वो उनका जो किसी भी तरह का जो प्रोसेस है, चाहे वो पहनने का है, चाहे बात करने का है, चाहे सोचने का है, चाहे वो इंडस्ट्री को या अपने इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करने का तरीका है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आके लोग देखें वो ग्रीन एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्लांटेशन कर रहे हैं, उनके हर तरह के तरीके, तौर तरीके रहने के, जीने के बदल जाते हैं। ये जो कोचिंग्स होती हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री के पीछे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ना, इसको चलाने के लिए जो सबसे बड़ा फ्यूल रहता है इस इंडस्ट्री को, वो रहता है ट्रेनिंग। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग, वो सारा जो कनेक्टिविटी रहती है, जो बांध के रखने का प्रोसेस है, वो सारा ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कई तरह की ट्रेनिंग, कोचिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, जिससे आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है एज ए पर्सन आप इम्प्रूव हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, आपके लीडरशिप स्किल इम्प्रूव हो जाते हैं, आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो जाती है, और एज ए ओवरऑल पर्सनैलिटी आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं अगर आप पॉजिटिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सारी ज़िंदगी काम करके पैसा कमा भी लिया हमने, और ये सारे जो करैक्टरिस्टिक्स हमारे नहीं चेंज हुए, ज़िंदगी को जीने के, ज़िंदगी को एंजॉय करने के, लोगों में रहने के, अपनी फैमिली में रहने के, तो शायद हमने कुछ अचीव नहीं किया। और इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो पैकेज है, ये 15 जो पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, इन पैरामीटर के ऊपर आप किसी भी और प्रोफेशन को, किसी भी और करियर अपॉर्चुनिटी को जब आप कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड कि ये जो अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, ये उनसे बहुत आगे है। ये कंप्लीट पैकेज है लाइफ को जीने का, सब कुछ है इसके अंदर जो आप इस जन्म में चाह सकते हैं। अब आपको उस रास्ता खुद तय करना पड़ेगा, आपको अचीव खुद करना पड़ेगा। और इन 15 पॉइंट के अलावा सबसे जो एक मेरे को बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है वो ये है, यहाँ पे सिर्फ आप अकेले काम नहीं करते, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों की भी हेल्प करते हैं, आप उनको भी गाइड करते हैं, उनको भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको भी उनके सपने पूरे करने में हेल्प करते हैं। और
ओवरऑल एज ए आपकी एक फैमिली बन जाती है अच्छे लोगों की, जो ओवरऑल ये सिस्टम में ग्रो करती है और एक बड़ा अच्छा कुनबा आपका बन जाता है, जो ये लोग अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ये भी किसी और प्रोफेशन में इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। लोग चैरिटी तो करते हैं किसी प्रोफेशन में पैसे कमा के, वो 1 दिन के लिए कर देते हैं, 2 दिन के लिए कर देते हैं, या थोड़ी सी कर देते हैं, या वो 1 टाइम या 2 टाइम करते हैं, या पूरे साल में कभी कभी करते हैं। यहाँ पे डेली आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ को ही आप इम्प्रूव कर देते हैं, उसी में ही वैल्यू एडिशन कर देते हैं। सो ये जो मज़ा है ना, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आपके पास पहुंचा है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और हमेशा ये ज़रूर याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये ईजिली पैसा कमाने, मतलब एकदम से पैसा नहीं आ जाएगा इसमें। ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस करने का तरीका है। सो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई ये बिज़नेस है, जुड़ जाओ या ऐसा कर दो और आप बड़ी जल्दी ग्रो कर जाओगे, आपने करना कुछ नहीं है, तो आई थिंक वो शायद सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे कहने पे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चाहे ज्वाइन मत करें, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मेरे कहने पे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझें ज़रूर, अच्छे से अंडरस्टैंड ज़रूर करें। जब तक आप इसकी गहराई को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इन 15 पॉइंट को आप 1 बार 2 बार 4 बार समझ के ज़रूर देखें, ताकि आप क्लैरिटी से किसी भी सिस्टम को कंपेयर कर पाएँ और चेक कर पाएँ जिस सिस्टम का आप पार्ट बन रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी पे आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन पे आप हैं, और जो आपके गोल्स हैं, वो प्रोफेशन आपको उस गोल में मैच करा देता है, अगले 5 साल में मैच करा देता है, तो ओके है। बट अगर वो जो अपॉर्चुनिटी जिसमें आप काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन में, आज भी अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद या अगले 20 साल बाद भी आपको वहाँ नहीं लेके जा सकता जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज़रूर समझें। आई एम 100% श्योर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आपने सही ढंग से समझा, सही ढंग से उसको एनालाइज़ किया, कंपेयर किया, तो आपके जितने भी मर्जी बड़े सपने हैं वो आपको नज़र ज़रूर आ जाएंगे। और इमेजिन, अगर वो आपको नज़र आ जाएंगे तो उनको पूरा भी आप कर सकते हैं। सो अच्छे से इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करें, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि आपकी और आपके साथ बहुत सारे लोगों की भी लाइफ को ये बदल सकता है, बशर्ते आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो अगर आपके भी कुछ बड़े ड्रीम्स हैं और आप उनको पूरा भी करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को अच्छे से समझें और एक अच्छा सा सिस्टम चूज़ करें। उस सिस्टम में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। एक अच्छा सिस्टम कैसे चूज़ कर सकते हैं, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे कि सिस्टम को कंपेयर करने में, चूज़ करने में, कि कौन से सिस्टम को हमें चूज़ करना चाहिए। सो जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।